सऊदी अरब में नए लोग रुखसा कैसे बनवाएं? मतलब ड्राइविंग लाइसेंस नए बंदे जो आते हैं सऊदी अरब में, वो अपना लाइसेंस कैसे बनवाएं? क्या फीस लगता है? कैसे ड्राइविंग टेस्ट होता है? मतलब ए टू जेड आपको इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। शायद आपको ऐसी वीडियो कहीं पे मिले या कोई और बताए। तो सबसे पहले इसमें लगता है अपॉइंटमेंट। आपका इकामा जब बन जाता है, आप अपने अफसर की वेबसाइट पे जाके यूजर नेम पासवर्ड उसमें डालेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा कि अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का। आप जाके उसको देख सकते हैं। और जब अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है तो उसमें डेट और टाइम लिखा रहता है। उसी डेट और टाइम पे आपको जाना रहता है वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद आपको एक कमरे में, जैसे एक रूम रहेगा, वहाँ पे आपको सभी को, जितने भी लोग उस टाइम पे अपॉइंटमेंट उनका रहता है जिनका, वो लोग वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद थोड़ा इंतजार करेंगे तो सामने वाला कई कई सारे काउंटर होते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद जब आपका नाम बुलाएगा वो, आप वहाँ पे जाएंगे। आपको एक कागज देगा, बोलेगा जाओ। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट थोड़ा देना होगा। वो चेक करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको आता है कि नहीं आता है। ट्रेनिंग में गाड़ी चलाने के लिए जब वो भेजता है तो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। तो उसमें से आपका नाम वो पुकारेगा। जो ट्रेनर रहेगा वो आपका नाम पुकारेगा, आपके बगल में ही बैठेगा सीट में। आपको सबसे पहले अच्छे से अपना शीशा वगैरह सेट कर लेना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। ये डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोलेगा नहीं, वो आपको देखेगा बस कि आपको मतलब ड्राइविंग आती है कि नहीं। इधर उधर देखते हैं क्या कैसे है। नए ड्राइवरों की पहचान, पुराने ड्राइवरों की पहचान उनको अच्छे से होती है। तो आपको शीशा वगैरह सेट कर लेना है। उसके बाद फिर आपको जैसे बोलेगा वो इशारा करेगा। आप इंग्लिश में जानते हैं तो इंग्लिश में वो बोलेगा, अरबी जानते हैं तो अरबी आपसे बात करेगा। कुछ लोग तो हिंदी भी जानते हैं तो हिंदी में भी बात करते हैं। तो आपको बोलेगा पार्किंग लगाने के लिए। कभी कभी बोलता है, कई तरह की पार्किंग है बोलता है। जैसे पैरेलल, एक पैरेलल वाला पार्किंग आता है जो साइड में लगाते हैं, एक सीधा सीधा लगाते हैं, एक यू टर्न करके पार्किंग लगाते हैं। मतलब कई तरह के पार्किंग होते हैं, जिसमें से लगभग ज्यादातर लोग एक या दो पार्किंग आपको बताएंगे लगाने के लिए। आपको कुछ बोलेंगे नहीं, आप पार्किंग लगाएंगे, उसी में आपको तय कर लेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपको आता है कि नहीं आता है ड्राइविंग अच्छे से। तो आपको गलती नहीं करना है दोस्तों। डरना बिल्कुल भी नहीं है उसमें। डरने की कोई बात नहीं रहती है उसमें, वो बस चेक करता है आपको। और उसके बाद फिर आप जब ड्राइविंग कर लेंगे, जैसे पूरा कम हो जाता है आपका, ड्राइविंग दे देते हैं ड्राइविंग टेस्ट, तो वो आपको कैटेगरी में डालता है। जैसे आप किस तरह से चलाए हैं गाड़ी, किस तरह से गलतियां किए हैं, नई गलतियां किए हैं। तो इसमें 3 टाइप की कैटेगरी में आते हैं, ए और बी और सी। अगर आप ए में आते हैं तो आपका चार्ज लगता है 690 रियाल। 690 रियाल आपको देना रहता है ए कैटेगरी में। और बी में अगर आप आते हैं तो 1466 रियाल या 1450 के आसपास देते हैं। जो कि बी आता है तो थोड़ा आप चलाए हुए हैं, मतलब मीडियम टाइप की आप चलाते हैं, एकदम फुल ड्राइवर नहीं है। ए में आते हैं तो उसमें फुल आपको वो रहता है कि हाँ आप चलाना अच्छे से जानते हैं। और अगर आप सी में आए हैं तो उसमें भाई तो 2800 रियाल के करीब उसमें चार्ज आता है। उसमें 1 महीने की ट्रेनिंग आपको देंगे बाकायदा, बिल्कुल आपको आता है नहीं इस कैटेगरी में डालते हैं सी वालों को। फिर आपको बोलेगा जाओ आप ऑफिस में जाओ, आपको वहाँ पे पैसे पेमेंट करना है। जैसे आपका जिस कैटेगरी में आया होगा उस कैटेगरी का, तो आप वहाँ पे जाएंगे, अपना पैसा पे करेंगे। उसके बाद फिर वो आपको डेट देगा एक, कि इस तारीख से आपको आना है ट्रेनिंग के लिए। वो आपको बाकायदा एक पर्चा देगा, आपको उसका फीस जमा करना पड़ेगा। रुक्से का जो है लाइसेंस का फीस आपको 2 साल का करीब तकरीबन 150 रियाल, 120 रियाल से 150 रियाल तक का लगता है। और उससे आगे बढ़ाएंगे तो उसी हिसाब से आपका 150 रियाल ज़्यादा लगेगा। उसके बाद फिर आपको आना है। पहले तो आपको 3 दिन या 2 दिन का कंप्यूटर टेस्ट होगा। और ये मत सोचिएगा कि कंप्यूटर टेस्ट में
आपको जो यूट्यूब वगैरह में तमाम वीडियो देखते हैं कि आपको रियल लाइफ दिखाते हैं कि ट्रेनिंग कैसे देते हैं, कंप्यूटर टेस्ट पास कैसे करते हैं, ये सब फेक है दोस्तों। इन सब के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि कोई भी अगर कंप्यूटर टेस्ट देने जाता है तो वहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह सब कुछ बाहर ही रखना पड़ता है। आपको मोबाइल ले जाने का कोई भी चांस नहीं रहता है। और जितने भी लोग दिखाते हैं ये सब ममनू है, मतलब ये अलाउ नहीं है आपको वीडियो वगैरह बनाना वहाँ पे। तो ये जो वीडियो वगैरह फालतू में बनाते हैं सब लोग, इन सब चक्करों में मत पड़े। और कंप्यूटर टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, एकदम रहेगा ही नॉर्मल, एकदम एकदम नॉर्मल रहेगा। लेकिन आपको अगर हिंदी में आता है तो शुद्ध हिंदी में आएगा, अरबी है तो प्योर अरबी में आएगा एकदम। मतलब आपको उसी कैटेगरी में आएगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। लेकिन जैसे थोड़ा रुक रुक के आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, 20 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 27 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 20 या 21 क्वेश्चन सही करने होते हैं। और उसके बाद जब आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाता है, मतलब कंप्यूटर टेस्ट आप पास कर लेते हैं, ज़्यादातर बहुत सारे लोग, मैं जब गया था कंप्यूटर टेस्ट देने तो बहुत सारे लोग जो है पढ़े लिखे होकर भी टेस्ट में फेल हो जाते थे। तो उसमें 85 रियाल एक्स्ट्रा लगता है। अगर आप एक मरतबा टेस्ट दिया, उसमें फेल से आप एक मरतबा फेल हुए, नहीं पास कर पाए तो 85 रियाल देना पड़ेगा। उसके बाद फिर 85 रियाल देना पड़ेगा अगर फेल हुए। इसी तरह से आपको जब तक पास नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसे ही आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जब आपका कंप्यूटर टेस्ट हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लगभग बुलाएंगे। अगर आपका ये एक कैटेगरी में आता है तो आपको शायद 2 से 3 दिन के लिए बुलाएंगे, और अगर बी में आते हैं तो 1 हफ्ते के लिए, और अगर आप सी में आते हैं तो आपको करीब 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 15 दिन में लगभग लगभग आप बन जाएंगे। वैसे रुखसा तो आपका कंफर्म ही रहेगा कि बन जाएगा, क्योंकि 1 महीने का वो चार्ज लेते हैं 2800 रियाल, 3000 रियाल के करीब। तो उसके बाद तो आपका बन ही जाएगा। जब आप ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ फाइनल कर लेंगे उसके बाद आपको भेजा जाएगा ऑफिस में। आप वहाँ पे अपना रुक्से का चार्ज देंगे। जैसे सबसे पहले आपको रुक्से का चार्ज देना पड़ेगा वहाँ पे, कितने साल का आप लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो आप 2 साल का बनवाते, कम से कम 2 साल का बनता है, 120 रियाल से 150 रियाल तक का खर्चा उसमें आता है। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा उससे ज़्यादा करवाते हैं तो उससे ज़्यादा तो 150 रियाल ज़्यादा बढ़ा के लेते हैं, 200 रियाल कहीं कहीं पे। मैं मदीने की बात कर रहा हूँ। मदीने में मैं जब था तो नया नया जब 2 साल का मैंने बनवाया था तो 120 रियाल दिए थे उसमें। उसके बाद आपको अंदर जाना पड़ेगा, जैसे ऑफिस जो होता है वहाँ पे दल्ला होता है, उसके अंदर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट लेंगे। अगर आप टेस्ट बाहर से करवाते हैं तो अच्छा है। बहुत ज़्यादातर लोग मतलब बाहर से नहीं मानते हैं ये मेडिकल टेस्ट का, तो इसीलिए अंदर से करवाओगे तो लगभग 175 रियाल के आसपास लगता है आपको, 172 रियाल 50 सालाना। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मेडिकल में अगर जाएंगे तो थोड़ा बहुत आपको नंबर वगैरह क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे वैसे नॉर्मली। उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर आपको बोलेंगे रिसेप्शन में बैठिए, आपका जो लाइसेंस है वो मिल जाएगा। तो सुरता वाला आता है और आपको आपका लाइसेंस नाम बुलाता है, आपके लाइसेंस में जो भी लिखा होता है। उसके बाद फिर आप वहां से जा सकते हैं और आपका लाइसेंस बन जाता है कम्प्लीटली दोस्तों।